हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज आपके सामने प्रेजेंटेड है इंडिया की स्मॉलेस्ट पैसेंजर कार MG कॉमेट। अब बॉस, कार का फ्रंट फेसिया कैसा लगा, कार के लुक्स कैसे लगे, इस कार के बारे में क्या खास बात है, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया इन द लास्ट 1 आवर ऑफ माई ड्राइव। जिन भी एक कार को चलाया रोड पे, कितने लोगों ने मुझसे रुक रुक के इस कार के बारे में पूछा, कौन सी कार है, क्या कीमत है। और बड़ा स्ट्राइकिंग बैलेंस है। देयर वर सम पीपल जो बड़ा ध्यानपूर्वक इस कार को देख रहे थे। तो बहुत शो स्टॉपर है कि नहीं है, वो आप लोग बताइए। LED आपको हेडलाइट्स मिलती है, चार्जिंग सेटअप है और छोटा सा इसका बोनेट है। तो ये आपको कार का फ्रंट फेसिया मिलता है। अब कार के साइड से बात करूं आपको, तो सर देखिए इंडिया की स्मॉलेस्ट कार 3 मीटर से भी छोटी है कार की जो लंबाई है। लेकिन जो मैंने इस कार को ऑब्जर्व किया, अच्छी बात है 3 मीटर से छोटी है, बिकॉज इट वॉज सो ईजी सो एज टू मैनूवर। आप कहीं भी पार्क कर लीजिए, कहीं भी घुसा दीजिए, आराम है, आसान है। 4.2 मीटर की कार की टर्निंग रेडियस है। और ये जो व्हील्स हैं 12 इंच के R12 145/70 टायर प्रोफाइल है। तो शहर के लिए ये कार आपकी बनी है। कहीं आप सोचे कि मैं हाईवे में 120-140 पे भगाऊंगा, तो बॉस नहीं, ये कार उसके लिए नहीं है। तो सिटी यूसेज के लिए वाली कार है, वो आप जान लीजिए। 3 मीटर से छोटी है। और ये आप देखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ डोर विच इज ऑलमोस्ट ओपन, 75 डिग्री पे ओपन होता है। इंग्रेस और इग्रेस आसान है, ये आप देख लीजिए। इट इज वेरी इजी सो एज टू एंटर। बढ़िया पोजीशन है, उतरना आपको आसान है। और सर ये डोर देखा है, इस डोर में वेट है, सच बता रहा हूँ। ये देखिए, ऐसा नहीं कि आप सोचे हल्की फुल्की कार है, कमज़ोर कार है। डोर में बिल्कुल वेट है, अच्छी खासी इसमें भारीपन है। हालांकि सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है, वो जब आएगी पता लगेगा। लेकिन सिटी यूसेज के हिसाब से आपको स्टडीनेस मिलती है। रेयर प्रोफाइल आप देखेंगे तो देखिए, रेयर प्रोफाइल LED आपको टेल लाइट्स मिलेंगी, EV की आपको बैजिंग मिलेगी, क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी और इसमें आपको डिफॉगर भी मिलता है। कार की बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल छोटी सी बूट स्पेस है। हालांकि इसको आप चाहें लैपटॉप बैग के लिए है, चाहे तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंड रो की जो सीट्स है 50-50 में स्प्लिट होती है, बिल्कुल फ्लैट स्प्लिट हो जाएगी। तो अगर आप 2 लोग जा रहे हैं, यू कैन एक्चुअली गेट ऑन सम लगेज सो एज टू कम्यूट विद इन द सिटी यूसेज पर्पस, तो वो आप जान लीजिए। लेकिन अगर सीट को आप अप करेंगे तो जगह आपको नहीं मिलेगी। बूट का जो डोर है ये भी हैवी है बॉस, तो वो भी आप जान लीजिए। कमज़ोर कार नहीं लग रही है जैसा अब तक इस कार के अंदर फील हुआ है। अब देखिए जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है बॉस, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत नीचे है। दिस ग्राउंड क्लियरेंस का जो नंबर है वो अभी कंपनी ने नहीं बताया है, पर ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल नीचे है। और ये एक्सल मोटर के कारण, एक्सल के कारण, मोटर के कारण, ये देखिए। मुझे लगता है कि आगे ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm के आसपास होगी। एस्टिमेटेड नंबर बता रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल कम है, वो आप जान लीजिए। 2 पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं, कैमरा आपको मिलता है, दिस इज़ द कैमरा, तो वो आपको अवेलेबल होगा। अब हमें जाना है रियर सीट के अंदर। तरीका क्या है, ये सीट यहाँ से हल्की सी फ्लैप डाउन करी, इस सीट को आगे किया और ये सर घुस गए पीछे की सीट के अंदर। तो आप देख सकते हैं, लेग रूम मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप देखिए जो लेग रूम है, दिस इज द काइंड ऑफ लेग रूम। बिल्कुल नीज टच हो रही है। माई हाइट इज 5'11". अंडर थाई सपोर्ट नाम के लिए ही कुछ है, मतलब क्या बोलूं, मेरे सीट के मतलब मेरे हिसाब से। हालांकि जो हेडरूम है वो रीजनेबल मिलेगा। आपको विंडो ग्लासेस मिल जाएंगी, बड़ी सी विंडो ग्लासेस हैं। ये भी जो रियर विंडो है ये आप ओपन नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। लेकिन थोड़े इससे क्लॉस्ट्रोफोबिक की जो फील है वो ख़त्म होगी। तो ये सीट है रियर के अंदर, फिक्स्ड है। और इस सीट को आगे करना है, ये आप देख सकते हैं। इस सीट को इस तरह आगे करा और यहाँ से मैं उतर के दिखाता हूँ अगर कैसा है। ये देखिए, अब मैं अपने पार्टनर को बोलता हूँ, वो बैठते हैं, हर हाइट इज़ 5'2", तो उनके हिसाब से अब आप देख सकते हैं।
ये देखिए, ये सीट बिल्कुल पीछे हो गई है। अब आप इनके हिसाब से लेग रूम देखिए। हाउ इज द लेग रूम रुचिका? अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा और होता तो कुड हैव बीन बेटर। ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्लोर पे बैठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एनीवन हुज हाइट इज 5'2" पॉसिबली कैन सिट ऑन द रेयर सीट। उनके हिसाब से लेग रूम है, हेडरूम है, वो एक बात है। तो जो जने पीछे बैठ सकते हैं वो आप जान लीजिए। ये आप देखिए, तो चढ़ने उतरने के हिसाब से ये है इस कार के अंदर। तो आप जानिए, अगर आप 2 जने बैठ रहे हैं, पीछे की एक्सपेक्टेशन क्लियर करिए। ऐसा नहीं कि पीछे बिल्कुल ही बैठ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं या जिनकी एवरेज इंडियन हाइट 5'2", 5'3" तक है, दे कैन सिट ऑन दिस कार। Now this is a kind of dashboard layout which you will get in. सॉफ्ट टच आपको डैशबोर्ड मिलता है, कोई आपको ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। ये है, आप देख लीजिए, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेस विच इज ऑन देयर। लेकिन जो कार की हाईलाइट है, सबको चाहिए टच स्क्रीन। 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये आपको है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, एसी, व्हीकल डिवाइस मैनेजमेंट, ईवी के ऑनलाइन फंक्शंस, वेदर, इनबॉक्स, वही वॉइस कमांड वाले फीचर हैं। और 10.25 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दिस इज अगेन अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। रेंज कितनी है, जैसे दिखा रहा है यहाँ पे 74% विद 148 किलोमीटर्स। और कितने किलोमीटर्स ड्राइव करी, 36.3 किलोमीटर्स कार ड्राइव करी है। इको मोड ये आपको मिलते हैं। मैनुअल एसी मिलता है। और आपको ये जान लीजिए, यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इको मोड है, ये नॉर्मल मोड हो गया, ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। और इसको लंबा सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देखिए रीजनरेटिव मोड आ देंगे, विच इज़ द लाइट, हैवी, नॉर्मल। तो इससे क्या होगा, कार की और ब्रेकिंग, जैसे जैसे आप कार की स्पीड कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से कार की रेंज इंक्रीज होगी। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टीयरिंग व्हील लेआउट। एप्पल के आईपॉड जैसे आपको बटन्स मिलते हैं, एमजी का आपको लोगो मिलता है। ये आपको डोर पैड के अंदर फिनिश मिलती है, क्रोम का काम किया हुआ है। एंड सर्टेनली एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इंटीरियर्स देख के कार एक्चुअली चीप महसूस नहीं होती है, वो आप जान लीजिए। दिस इज नॉट लुकिंग लाइक एनी काइंड ऑफ चीप कार, कहीं आप इसके बारे में सोचें। ये आपके मोड्स हैं, रिवर्स ड्राइव, न्यूट्रल ड्राइव। चार्जिंग में यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और ये आपको पावर विंडो के स्विचेस मिलेंगे ऑटो का। और ये देखिए, यहाँ से आप पावर विंडो 1 टच है, अप एंड डाउन, वो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और बॉस इसमें ना कोई पुश स्टार्ट इग्निशन नहीं आता है, कहीं आप सोचें इसके बारे में, तो आपको 2 बार इसका ब्रेक दबाना पड़ेगा और उसके थ्रू आप कार स्टार्ट करेंगे। और कार को जब बंद करना है आपको, तो दरवाजे बंद करिए। ये देखिए, ये लॉक दबाया और इससे कार आपकी बंद हो गई। सो दिस इज़ अ वे सो एज टू टर्न ऑन द, आप कह सकते हैं, इसके बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए, बंद करने के लिए। तो बॉस अब आ जाते हैं सवाल पे, MG कॉमेट ड्राइव करने में कैसी है। तो देखिए, इस कार को ड्राइव करने के लिए जो एक्चुअल एंड यूजर है उनसे बोल रहा हूं कि भाई आप ड्राइव करके बताइए हाउ गुड इज अ कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइव। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भाई मेरी हाइट के हिसाब से जो इसकी सीटिंग का अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। शहर के पर्पस के लिए कार बनी है, तो आई थिंक विमेन ड्राइवर या जिनकी यूसेज सिटी के हिसाब से, जिनकी एवरेज हाइट 5'2", 5'3", 5'5" तक है, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं हाउ गुड इज अ कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, या उनकी कुछ कमियां हैं। तो मैम आप बताइए प्लीज, हाउ गुड इज अ कार, या क्या कार की कमियां हैं या कैसी लगी? मुझे तो कार ड्राइव करने के बाद बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही इजी, कंफर्टेबल। टर्निंग रेडियस बहुत ही छोटा सा है, झटपट पटपट मुड़ जाती है। ड्राइव मोड में लिया और चलिए बस। This car is as easy as like a toy. कोई साइज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई टर्निंग रेडियस का प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली आप कहीं भी जा सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिन्हें कार ड्राइव करने में थोड़ा सा भी डर लगता है। और जो कंफर्ट को पसंद करते हैं कि क्यों मुझे कोई टेंशन लेनी है, तो मत लीजिए टेंशन और मज़े से चलाइए। देखिए क्या स्टीयरिंग है, कोई टेंशन है ही नहीं इस कार में एक्चुअली।
पिकअप कैसा लगा एकदम से स्टार्ट की कार? बढ़िया, पिकअप भी बढ़िया है, कोई ज्यादा शोर भी नहीं है। बस एक ये हॉर्न बजाने में थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है। ये तो आपने देखा थोड़ा सा ऑन सेंटर हाँ। में है, सो यू मे हैव टू प्रेस इट हार्ड। यस, बाकी सब बिल्कुल बढ़िया। अब आप देखिए रिवर्स करने में भी इट इज प्रीटी इजी। ब्रेक किया और इसे रिवर्स पे लाए और बढ़िया कैमरा है, इजीली रिवर्स। बढ़िया स्टीयरिंग है, इजी। और ये चलिए वापस। सो इट इज इजी टू मैनूवर, ये आप जान लीजिए। तो चलाने में कैसी है MG कॉमेट? देखिए ये कार इलेक्ट्रिक कार है, 42 PS पावर है, 110 न्यूटन टॉर्क है। और ईवी कार में क्या होता है, जो पूरा टॉर्क बैंड होता है वो सारे आपको फर्स्ट स्पीड से मिलता है। तो ये मत सोचिए कि भाई 42 PS की पावर है, पावर क्षमता कम है। एक्चुअली सिटी यूसेज में क्या आप इसको 100 की स्पीड तक भी चलाएंगे, तो ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज कार के जो टायर प्रोफाइल है वो छोटा है, 12 इंची का। आपको एब्सोल्यूट कोई इशू नहीं आने वाला है। अब देखिए बिल्कुल स्टैंड स्टिल स्पीड से अब हम स्टार्ट करते हैं कार। ये देखिए ये देखिए। सो वी आर एट द स्पीड ऑफ 60 नाउ। और हायर स्पीड पर डेफिनेट कार में आपको बॉडी रोल मिलेगा। 80 की स्पीड से थोड़ा सा पहले आके मैंने ब्रेक लगा दिया। ये देखिए थोड़ा सा क्या होता है, वो एक जैसे मेट्रो में आप बैठे होंगे ना, तो वो इलेक्ट्रिक जब चीज चलती है वो आपको थोड़ा शोर महसूस होगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी खराब सड़क है, मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए पानी के उधर से देखिए, और बस स्टीयरिंग देखिए, आप स्टीयरिंग को देखिए हाउ इजी। ये देखिए बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। ये देखिए ये देखिए। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टीयरिंग फीडबैक यू विल गेट इन। सो आप देख सकते हैं तो शहर के जो छोटी मोटी खराब सड़कें हैं उससे आपको कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होगी। सस्पेंशन बहुत अच्छा ट्यून अप कर रखा है MG ने। आई शुड कमेंट ऑन दिस थिंग। ये देख लीजिए, तो ये नहीं कि कार पूरी बाउंसी हो रही है, अच्छा ट्यून अप कर रखा है सस्पेंशन के अंदर। अब चूंकि मेरी हाइट है 5'11", तो बॉस ये अंडर थाई सपोर्ट जरूर आप देख लीजिए। ये आप देखिए सीट के अंदर जो ये स्पेस है ये उतनी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल डिस्क्लेमर है कि मेरे सीट मेरी हाइट के हिसाब से, मेरे फिजिक के हिसाब से उतना कंफर्टेबल मैं सीटिंग में महसूस नहीं कर रहा हूं। अब आर्मरेस्ट हो सकता था और कंफर्ट बनाने के लिए, तो वो आर्मरेस्ट की कमी है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं है। क्रूज इज मोस्टली यूज ऑन द हाईवेज एक्सप्रेसवे, तो ये कार सिटी यूसेज के लिए है, तो उसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं मिलेगा। लेकिन सिटी यूसेज के हिसाब से परफेक्ट आपको कार का एक्सपीरियंस मिलेगा। कप में कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी है। और सर आज के महंगाई के युग में आता है रनिंग कॉस्ट के बारे में, तो उसके बारे में जान लीजिए। कार में आपको मिलती है 17.2 किलोवाट की बैटरी। जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया है आफ्टर ड्राइविंग दिस कार फॉर ऑलमोस्ट 50 ऑड किलोमीटर्स, तो ऐसे मेरी ऑब्जर्वेशन है ये कार आपको रियल वर्ल्ड में 170 से 180 किलोमीटर आपको एक्सपीरियंस ऑफर कर लेगी। और 180 किलोमीटर का मतलब है 17 किलोवाट की बैटरी के अंदर 20 यूनिट्स आपका बिजली का कंजम्पशन होगा। 20 यूनिट का मतलब है 150 रुपए में आप 180 किलोमीटर कार को ड्राइव कर सकते हैं। यानी कार की जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी 75 पैसा टू 80 पैसा पर किलोमीटर। तो अगर आपकी महीने की यूसेज है 500-600 किलोमीटर, तो आपका महीने का खर्चा आएगा केवल 500 रुपए। और ये कार शहर के लिए बनी है, तो आपको बिल्कुल पेट्रोल 100, 120, 130 किसी के आसपास पहुंच जाए, आपको कोई इशू नहीं आएगा। MG की कार है। MG की कार्स में रिलायबिलिटी का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, सर्विस के हिसाब से ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार में क्योंकि रनिंग पार्ट्स कम होते हैं तो वेयर एंड टियर कम होता है। कार की जो ब्रेकिंग है उसके ब्रेक पैड्स कम घिसते हैं, वो आप जान लीजिए। सो दिस इज अ
possibly good car for the people who are looking for city usage car, who are looking for a car जिसमें आगे 2 जने बैठ जाए और पीछे के एवरेज हाइट उनकी फिजिक के हिसाब से 5'2", 5'3" हो, फीचर लोडेड कार हो और सेफ कार हो, डोर स्टडी है, कमजोर कार नहीं लग रही है, स्टाइलिश कार हो, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे और रनिंग कॉस्ट में आपको चिंता करने की कोई बात ना हो, तो वह कार को आप देख सकते हैं। तो सर्टेनली यहाँ पे MG कॉमेट पे आपकी निगाह हो सकती है। अगर आप एक फैमिली कार के रूप में, प्राइमरी कार के रूप में देख रहे हैं, तो बॉस ये आपकी उस पर्पस के लिए कार नहीं है, वो आप जान लीजिए। तो ये MG कॉमेट के बारे में ज़रूरी बात थी। वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में आता है तो अपवोट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माय कार अप्लाई पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।